हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिंकी राकेश बुटीक 29 में। तो आज मैं आप सभी को 38 इंच चेस्ट के लिए कटोरी ब्लाउज की सिलाई का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट हो गया। तो बैक पार्ट को हमको सबसे पहले अस्तर के साथ इस तरीके से अटैच कर लेना है। 38 इंच चेस्ट के लिए और 40 इंच चेस्ट के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग का तरीका मैंने हमारे चैनल रिंकी राकेश बुटीक में आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। तो आपको अगर कटिंग का इसका पूरा डिटेल देखना है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई बिल्कुल किनारे से अस्तर को मिलाते हुए मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। अब आते हैं हम इसके तिरछा पट्टी और कटोरी पट्टी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कटोरी पट्टी को अटैच करेंगे। कटोरी पट्टी को अटैच करने के लिए आपको इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लेके जाना है। ये देखें, इस तरीके से। इसको स्टिचिंग करते टाइम मैं पूरा नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर हम पूरा दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ही स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों कटोरी पट्टी को अटैच कर लिया है अस्तर के साथ। अब आते हैं हम इसके कटोरी के तरफ। तो कटोरी को हमने बड़ा साइज का किया है। साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कटोरी की कटिंग की है। 38 इंच का इसका साइज है चेस्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कटोरी की कटिंग की है। तो इसको भी हमको मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से अस्तर को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। अब आते हैं हम इसके डॉट पॉइंट की तरफ। तो डॉट पॉइंट कैसे बनाना होता है उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो ये तो हमारा गला वाला एरिया हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा गले का कटिंग हुआ है। तो इसको आपको सेंटर को इस प्रकार से पकड़ना है और इसी को ध्यान देना है, क्योंकि यही हमारा सेंटर है जहां से हमको डॉट पॉइंट के लिए पफ क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आपको, ये देखें, इस तरीके से आपको सेंटर को प्रेस कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हमको डॉट कितने में देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नाप लेना होगा। यहाँ पर मैं इसके डॉट के लिए 1.5 इंच में निशान लगा लूंगी। तो इस तरीके से 1.5 इंच में आपको एक मार्किंग कर लेनी है। और ऊपर की तरफ हमको कितने इंच का डॉट देना है, तो ऊपर की तरफ हमको देना है 2.5 इंच का डॉट। तो इस तरीके से 2.5 इंच में एक मार्किंग कर लेना है और इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से, और यहीं पर हमको सिलाई लगाते हुए जाना है। ये देखिए, आपको इसको बिल्कुल नहीं देखना है कि ये हमारा कपड़ा हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कपड़ा इतना अप डाउन होता है। तो बस आपको डॉट में और मेन सेंटर में ध्यान देना है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है वो तो कटिंग में ऐसे भी निकल जाएगा। तो अब इधर देखते हैं हमारा पफ कितना क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना हमारा पफ क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल के आया है उसको आपको इस तरीके से मिलाते हुए कट कर लेना है। तो ये देखिए कटोरी इस तरीके से बन के आ चुका है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का कटोरी बना के रेडी कर लिया है। दोनों साइड हमने डॉट पॉइंट दे दिया है। अब हम इस कटोरी को कटोरी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। तो आपको इसको ध्यान से रखना है कि दोनों साइड का जो पल्ला है वो बिल्कुल बराबर आए। तो ये तो हमारा, ये देखिए, इस साइड का हो गया और इस साइड का ये वाला पल्ला हो गया। तो दोनों को इस तरीके से रखते हुए अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले एक साइड का अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये देखिए जो हमारा गला वाला एरिया है वहां से आपको अटैच करते हुए स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आपको 0.3 इंच का गैप करते हुए सिलाई लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 0.3 इंच का गैप करके यहाँ पर को डबल सिलाई लगा लेना है, हल्का सा उसको रफ करके, और इस तरीके से अटैच करते हुए लेके आना है। ये देखिए बिल्कुल आपको सावधानी से ही इसको अटैच करते हुए लाना है। इस तरीके से आपको कटोरी को और ना ही कटोरी पट्टी किसी को भी आपको बिल्कुल भी ऐसे खींचना नहीं है, बिल्कुल आपको बराबर मिलाते हुए इस तरीके से लेके आना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी में हम वापस इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और जहां पर हमने सिलाई लगाया है बिल्कुल वहीं पर ही आपको सिलाई लगाते हुए लेके आना है। ये देखिए अब यहाँ पर हम एक और सिलाई देंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि कटोरी अधिकतर जब हैवी हो जाता है, जब हम अधिक चेस्ट के लिए बनाते हैं, जैसे
38 इंच या 40 इंच के लिए, तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा कपड़ा हल्का सा इधर निकल जाता है, तो उसके लिए आपको एक सिलाई और लगा लेना है। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकल के आता है फैब्रिक, उसको आपको इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि हल्का सा बड़ा छोटा जब भी हम सिलाई करते हैं तो ये हो ही जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से हमको एक साइड का कटोरी अटैच करने के बाद हम सेम दूसरे साइड का भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का कटोरी पट्टी कटोरी के साथ अटैच करके रेडी कर लिया है। अब आते हैं हम इसके तिरछा पट्टी की तरफ। तो तिरछा पट्टी को हमको कुछ इस तरीके से रख लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है। इसको अटैच सभी तरफ नहीं करना है, इसको आपको ये हमारा सीधा वाला पल्ला है उसको अस्तर के साथ इस तरीके से रखना है और इसको यहाँ से सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है, लेके जाना है। ये देखिए यहाँ से आपको सिलाई लगाना है, बिल्कुल आपको सावधानी से लगाना है और इसको एकदम किनारे से सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि हमने जब तिरछा पट्टी कट किया था तो 1 इंच का मतलब यहाँ पर मार्जिन लिया था, क्योंकि हाफ इंच ऊपर के लिए नीचे के लिए सॉरी और हाफ इंच ऊपर के लिए। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है और जो ये अंदर का कपड़ा है उसको अस्तर की तरफ इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से हमको फिर से इसके ऊपर अस्तर के ऊपर सिलाई लगाते हुए लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये अंदर का जो कपड़ा है वो अस्तर की तरफ ही आए। तो इस तरीके से ऊपर में आपको अस्तर में सिलाई कर लेना है। अब इसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा सीधा वाला जो एरिया है वो ऊपर की तरफ आ चुका है। तो यहाँ से अब हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को मिलाते हुए इस तरीके से। तो ये हमारा तिरछा पट्टी रेडी हो चुका है, समझ लो। यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है और ये देखिए इस तरीके से हमारा तिरछा पट्टी रेडी हो चुका। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा जो हमने कपड़े में एक्स्ट्रा कट किया होता है उसको आपको कट कर लेना है। अब तिरछा पट्टी को हमको जो हमने कटोरी पट्टी के साथ कटोरी को अटैच किया है उसमें हमको अटैच करना है। तो यहाँ पर ये तो हमारा एक साइड का हो गया और ये एक दूसरे साइड का तिरछा पट्टी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों साइड का तिरछा पट्टी कुछ इस तरीके से बना है। ये वाला हमारा तिरछा वाला एरिया है और ये हमारा स्ट्रेट वाला एरिया है। तो यहाँ पर इस वाले पल्ले में ये वाला तिरछा पट्टी अटैच होगा और दूसरे पल्ले में दूसरा वाला तिरछा पट्टी अटैच होगा। तो सबसे पहले एक साइड के पल्ले में तिरछा पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है तिरछा पट्टी को अटैच करने के लिए। कभी भी अगर आप तिरछा पट्टी अटैच करते हैं तो आपको कटोरी साइड से ही अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमको 0.3 इंच का गैप करते हुए सिलाई लगाना है और ये जो हमारा अंदर का जहां पर हमने डॉट पॉइंट के लिए दिया था सिलाई उसको आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो इसमें कट भी लगा सकते हैं, उसको काट के अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इसको अंदर की तरफ दबा दे रही हूँ। अब इसके बाद ये जो हमारा कटोरी पट्टी वाला एरिया है जहां पर हमने दोनों को अटैच किया है उसको आपको कटोरी की साइड में रख लेना है इस तरीके से और पूरा लास्ट तक सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी में हमको डबल सिलाई लगा लेना है ताकि हमारा सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स हो सके। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमारा तिरछा पट्टी कुछ इस तरीके से लग चुका है। ये देखिए अब सेम तिरछा पट्टी हम दूसरे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों ही साइड का सामने पल्ला रेडी कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट को जो गला है उसको कट करेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट के जो गले का कटिंग निकल के आएगा उसको हम काज बटन पट्टी के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको कट करना है। ये देखें बैक पार्ट को। तो गले का हम यहाँ पर नाप ले लेंगे। तो गले का नाप लेने के लिए यहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग की है 5.5 इंच में। ये देखिए 5.5 इंच में यहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग की है। अब इसके बाद गले को मुझे कट करना है 2.25 इंच में। यहाँ पर 2.25 इंच में एक मार्किंग कर लेना है। अब नीचे की तरफ डीप रहेगा मेरा। ये देखिए यहाँ पर मैं डीप ले लेती हूँ 10.5 इंच का। 10.5 इंच में इस तरीके से मार्किंग करना है और नीचे की तरफ भी हमको लेना है 2.25 इंच में। यहाँ पर मैं गले को बिल्कुल भी नहीं फैलाऊंगी, एकदम सिंपल सा यहाँ पर मेरे गला निकालना है। तो इस तरीके से 2.25 में भी मार्किंग कर लेना है नीचे की तरफ और इसको आपको ऊपर वाले जो निशान है उसके साथ मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और सिंपल मुझे यहाँ पर राउंड शेप का गला बनाना है। तो इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी। ये देखिए और इसको कट कर लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाया है राउंड शेप में
उसी शेप में यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको गला फैला के लेना है तो यहाँ पर आप 1/2 इंच या 1 इंच का एक्स्ट्रा इधर की तरफ आपको नाप करके यहाँ से आपको मिलाते हुए गले को फैला लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल गला बनाया है। अब इस पट्टी को हमको यूज करना है काज बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आई पट्टी के लिए इसको यूज करूंगी। तो इसको आपको स्ट्रेट दोनों साइड को इस तरीके से कट कर लेना है और एक बार नाप के देख लेना है कि आपको कितने इंच का काज बटन पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 इंच का, तो 3 इंच में यहाँ से कट कर लेते हैं। जब भी आप आई पट्टी बनाते हैं तो आपको अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लेना होता है, लेकिन जब हम हुक पट्टी बनाते हैं तो वहां पर हम सिर्फ मेन फैब्रिक को या फिर सिर्फ अस्तर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखिए, ये हमारा लगेगा बटन पट्टी, मतलब सॉरी, ये हमारा होगा हुक पट्टी के लिए। अब इसके सेकंड वाले पल्ले में हमको लगाना है आई पट्टी। तो ये आई पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर सिंपली नीचे की तरफ इस तरीके से अटैच करते हुए लेके जाना है। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आपको सीधा इसको लेके जाना है और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ निकल के आया है उसमें हमको यहाँ पर 1/2 इंच का जगह छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और ऊपर की तरफ ये देखिए, हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर लेना है और इसको आपको बराबर मिलाते हुए इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। डबल फोल्ड करके आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, और ऊपर में आपको बिल्कुल जहां पर हमने ये सिलाई लगाया है बिल्कुल आपको वहीं पर ही इसको कपड़े को जमा करके सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। और जो हमारा ये नीचे वाला एरिया है जहां पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है उसको आपको अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, दबा लेना है अंदर की तरफ और इस कपड़े को आपको ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको सीधा लेके आना है यहाँ तक, और यहाँ तक आपको ला के आपको वापस ये देखिए एक प्लेजर का जगह आपको छोड़ के वापस सिलाई लगाना है। ये देखिए एक प्लेजर मतलब ये वाला जो हमारा प्लेजर है उसको ध्यान में रखना है। ये देखिए इस तरीके से डबल सिलाई आपको लगा लेना है। तो ये हो गया हमारा आई पट्टी। अब हम दूसरे वाले साइड में लगाएंगे हुक पट्टी। दूसरे वाले साइड हमको लगाना है हुक पट्टी। तो हुक पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से आपको कपड़े को लेके ये देखिए फोल्ड कर लिया है और यहाँ से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इस कपड़े को आपको ऊपर की तरफ रखना है, कपड़े के जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखना है और इसको यहाँ पर 1/2 इंच का नीचे की तरफ जगह छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाना है इस तरीके से। और सेम हमको इसके ऊपर ये देखें इसके ऊपर प्रेस करते हुए सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और इसको आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पूरा जितना भी हमने सिलाई लगा के ये कपड़ा अंदर की तरफ लिया है उसको पूरा आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और नीचे का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 1/2 इंच का लिया है उसको अंदर की तरफ दबा देंगे कुछ इस तरीके से, अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर पूरा सिलाई लगा के ये देखिए नीचे तक, उसके बाद यहाँ से आपको सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और यहाँ पर आपको सिलाई लगा ही लेना है। ये देखिए ताकि ये फिक्स हो सके। तो ये तो हो गया हमारा सामने का पल्ला रेडी। अब हम इस दोनों पल्ले को इन दोनों पल्ले को पीछे वाले पल्ले के साथ शोल्डर को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सामने का पल्ला है उसको इस तरीके से रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर का जो जगह है वो लगभग 0.3 इंच का हमारा जगह छूट रहा है। तो ये हमारा जगह क्यों है, ये है तुरपाई पट्टी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको शोल्डर में सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच का जगह आपको निकालते हुए सिलाई लगाना है। ये देखें, और इसी को आपको डबल सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। और सेम हम दूसरे साइड भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के शोल्डर को अटैच करने के बाद हमको बैक वाले साइड, बैक पल्ले में हमको डॉट का सिलाई लगाना है। तो डॉट का सिलाई लगाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से बैक पल्ले को मिला के रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर उल्टी वाली साइड पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको अस्तर वाली साइड पे
इस तरीके से मिला के रख लेना है। अब इसके बाद हमको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग हमको कैसे करनी है, तो जितना भी हमारा ये कमर का नाप रहेगा, तो कमर का नाप यहाँ पर कितना आ रहा है 10 इंच का, तो 10 इंच का हाफ कितना हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, और इसी 5 इंच को ध्यान में रखते हुए आपको ऊपर की तरफ लेना है 4 इंच। तो 4 इंच में एक मार्किंग कर लेनी है और इसको आपको मिला लेना है, ये देखिए। और हाफ इंच का जगह इधर की तरफ लेना है इस तरीके से, ये देखिए। और हाफ इंच का जगह इस साइड लेना है, दोनों साइड हाफ हाफ इंच का, क्योंकि हमने 1 इंच का यहाँ पर डॉट पॉइंट के लिए एक्स्ट्रा इधर कपड़ा लिया हुआ है। तो दोनों साइड हमको सेम ले लेना है। तो इधर भी हमको सेम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए हाफ हाफ इंच का इस तरीके से, और ऊपर की तरफ 4 इंच में। तो यहाँ पर आपको बीच को जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है और डॉट के लिए आपको सिलाई लगाना है हाफ इंच का। तो यहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए लेके जाना है और ऊपर की तरफ आके इस तरीके से आपको वापस नीचे जाना है। सिलाई को वहां से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर आप सिलाई को वहां से निकाल देंगे तो ये होगा कि वो सिलाई फिर धीरे धीरे खुल जाता है। तो आपको वापस नीचे की तरफ आना है और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा डॉट लग चुका है। सेम हम दूसरी वाली साइड भी उसी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड डॉट का सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम इसके तुरपाई पट्टी की तरफ। तो तुरपाई पट्टी हमने यहाँ पर बना करके रेडी किया हुआ है अस्तर कपड़े का। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना इसको स्टार्ट करूंगी, ये देखें। स्टार्टिंग से इस तरीके से सिलाई लगाना है और जहां पर हमने डॉट के लिए सिलाई लगाया है वहां पर आपको हल्का सा कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। वहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई नहीं लगाना है। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसके ऊपर, और जो अंदर का जो कपड़ा है वो अस्तर वाले कपड़े मतलब हमारे जो तुरपाई पट्टी है उस साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए लाना है और इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखिए। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। कच्ची सिलाई लगाने से ये होगा कि जब हम तुरपाई करेंगे तो उसको हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई बड़े टाँके में लगा लेना है, ये देखो इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने तुरपाई पट्टी तो लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमको लगाना है इसमें पाइपिंग। तो पाइपिंग लगाने के लिए ये जो हमारा गला है जो हमने यहाँ पर रेडी किया है सामने पल्ले में, तो दूसरे वाले पल्ले का इस तरीके से दोनों को रख के हमको नाप ले लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पट्टी है वो दोनों बराबर नहीं, हल्का सा ऊपर नीचे। तो सबसे पहले हम इसको मिला के इस तरीके से बराबर कर लेंगे, ये देखिए। इस तरीके से बराबर करने के बाद जो हमारा जो ये शेप है वो ऊपर नीचे है उसको आपको हल्का सा, ये देखिए, इस तरीके से राउंड शेप दे देना है ताकि हमारा जो ब्लाउज का जो सामने पल्ला है वो बिल्कुल राउंड शेप में बन सके, ये देखिए इस तरीके से। अब सेम हमको दूसरे वाली साइड भी उसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर भी हमको हल्का सा राउंड शेप देके ये देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पर हमने रेडी किया है गोल्डन कलर का डोरा पाइपिंग। तो इसमें हमको डोरा पाइपिंग लगाना है। डोरा पाइपिंग लगाने का तरीका मैं हमारे चैनल पर दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से मैंने समझाया है, तो आप डोरा पाइपिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच का जगह छोड़ते हुए बाहर की तरफ पाइपिंग को निकालते हुए आपको सिलाई लगाते हुए लेके जाना है 0.2 इंच के समथिंग गैप में, ये देखें इस तरीके से। और जो हमारा कटोरी वाला एरिया है, ये देखिए, ये जो हमारा कटोरी वाला एरिया है उसको आपको अंदर का जो कपड़ा जहां पर हमने सिलाई किया था उसको आपको कटोरी वाली साइड ही दबाना है अंदर की तरफ, इस तरीके से उसमें सिलाई लगाना है। और यहाँ पर शोल्डर को भी हमको सामने पल्ले वाले साइड में ही रखते हुए जो हमने कपड़े में सिलाई लगाया है उसको रखते हुए आपको सिलाई लगा लेना है, ये देखिए बिल्कुल मस्त किनारे से। और हल्का सा आपको पाइपिंग वाले जो कपड़े को हल्का सा खींच लेना है। कहाँ कहाँ पर खींचना है, जैसे कि ये हमारा राउंड शेप है ये वाला एरिया, तो जहां पर हमारा राउंड शेप बन के आता है वहां पर आपको इसको हल्का सा खींच लेना है। उससे क्या होगा कि हमारा पाइपिंग एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आएगा बन के। तो यहाँ पर भी आपको खींच लेना है। और हमने जहां पर शोल्डर को अटैच किया है, ये देखिए शोल्डर को जहां पर हमने अटैच किया है यहाँ पर
उसको भी आपको सामने की तरफ ही रखना है। दोनों साइड का जो पल्ला है वो सामने की तरफ ही रहेगा और इसको यहाँ पर आपको हल्का सा खींच लेना है। खींचने से क्या फायदा होगा यहाँ पर कि हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। अधिकतर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा शोल्डर डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो आपको इस प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग लगा के हमने कंप्लीट कर लिए हैं इधर की तरफ और यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच का जगह जैसे हमने इधर की तरफ छोड़ा है वैसे ही आपको छोड़ लेना है। ये देखिए अब इसको आपको जितना भी हमारा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको पाइपिंग वाले जो फर्स्ट कपड़ा है, ये देखिए जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है, ये तो हमारा बाहर वाला कपड़ा हो गया जो कि मुड़ेगा अंदर की तरफ, ये हमारा नहीं मुड़ने वाला पल्ला है। तो उसको आपको इस तरीके से कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटा छोटा सा कट बीच बीच में लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको पूरी तरीके से काट के अलग कर लूंगी। ये देखें इस तरीके से आपको बिल्कुल किनारे से काटना है और काटते टाइम बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारा जो पाइपिंग वाला सिलाई है वो बिल्कुल भी ना कटे और जो अंदर का जो कपड़ा है जो हमने बाहर की तरफ रखा है उसको आपको नहीं काटना है, बिल्कुल सावधानी से ही कट करना है। ये देखें इस तरीके से पूरा आपको कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक। अब इसको आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर का जो हमने 1/2 इंच कपड़ा लिया है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड अंदर की तरफ करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पाइपिंग लगाना है। ये देखिए और सामने की तरफ हमको हल्का सा उसको रफ करते हुए सिलाई लगाना है और ये देखिए बिल्कुल किनारे पे और बिल्कुल बराबर ही आपको मोड़ते हुए लेके जाना है। इस तरीके से अगर आप मोड़ेंगे तो आपका जो पाइपिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा और अंदर से फिनिशिंग भी आएगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने पाइपिंग को लगा करके रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप राउंड वाला शेप हमारा बिल्कुल सही बन के आया है। अब हम इसमें यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए आपको ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर जो पीछे वाला शोल्डर है वो हल्का सा बड़ा आया है निकल के, तो आपको इसको क्या करना है बराबर मिला देना है। तो यहाँ से मैं इसको काट के अलग कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको ये देखिए इस तरीके से काट लेना है इसको। जितना भी जब हम सिलाई करते हैं तो जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आता है उसको इस तरीके से काटना होता है। तो दोनों साइड हमने इस तरीके से काट करके इसको कंप्लीट कर लिया है। आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हमको स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव यहाँ पर मैं बना के पहले से रेडी कर ली है मैंने। तो इसको हमको कितने इंच का हमने यहाँ पर रखा है स्लीव, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव का लेंथ लिया है 9.5 इंच का मैंने यहाँ पर सिल करके रेडी किया है। तो जब हम ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हमारा स्लीव रेडी में कितना आएगा 9 इंच का आएगा। तो अब यहाँ पर हमको सेंटर में इस तरीके से एक निशान कट लगा के लगा लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो हमारा जोड़ वाला एरिया, ये देखिए यहाँ से हमने कली अटैच किया है क्योंकि हमारे स्लीव के लिए कपड़ा कंप्लीट तरीके से नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हमने कली लगाया है। तो अब इसको ये जो हमारा कली वाला एरिया है उसको हमको क्या करना है सामने की तरफ लाना है इस तरफ। तो ये जो हमारा पल्ला रहेगा वो आएगा सामने की तरफ और सेकंड वाला स्लीव का भी जो कली वाला एरिया रहेगा वो भी आएगा सामने की तरफ। तो जो हमारा सामने वाला एरिया आएगा वहां पर हमको गहराई देना है। तो गहराई देने का तरीका भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए और शोल्डर के साथ मिलाते हुए कट कर लूंगी। अब इसको हमको यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करना है। अटैच कहाँ से करेंगे हम, जो हमने शोल्डर का ज्वाइंट दिया है वहां से हमको इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारा जो निशान है उसको आपको शोल्डर के साथ इस तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद यहीं से आपको बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का स्लीव अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस साइड का स्लीव भी हमारा कली वाला जो एरिया है वो आया है सामने में और इस साइड के स्लीव में भी हमारे कली वाली एरिया ही आई है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग यहाँ पर हमारा चेस्ट कितने इंच का था 38 इंच का। तो 38 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में यहाँ पर आपको एक मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से 9.5 इंच में मार्किंग करने के बाद
नीचे की तरफ भी आपको आपको जब भी आप सिलाई करते हैं तो हल्का सा छोटा बड़ा होता है, तो आपको उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन के लिए 9.5 इंच में ही मार्किंग करूंगी और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर अब हम इसको पीछे वाले पल्ले के साथ इस तरीके से रख लेंगे और स्लीव को भी इस तरीके से मिलाएंगे। स्लीव का जो हमारा आर्म होल वाला एरिया है उसको आपको इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए दोनों साइड का हमारा आर्म होल वाला एरिया इस तरीके से मिल चुका है। अब हमको जहां पर हमने मार्किंग की है उसको आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है और बिल्कुल सीधी यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारा मार्किंग इस जगह पे आ रहा है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन में आपको सिलाई लगाना है। और ये जो हमारा तिरछा पट्टी वाला सिलाई है उसको आपको नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है और जो स्लीव वाला सिलाई है उसको आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ पर हमारा जो गोलाई है, आस्तीन का जो गोलाई है वो कितने इंच का है, तो यहाँ पर आस्तीन का गोलाई है हमारा 6 इंच का। तो 6 इंच में यहाँ पर एक मार्किंग इस तरीके से आपको कर लेनी है। ये देखें अब इस सिलाई को आपको 6 इंच वाले मार्किंग के साथ मिला लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब आपको इसी सिलाई में डबल सिलाई लगाना है और आप अगर लूजिंग के लिए और सिलाई लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब बिल्कुल हमको कपड़े को यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस तरीके से आपको कट करना है। यहाँ पर हमने लूजिंग के लिए ज्यादा फैब्रिक नहीं लिया है, यहाँ पर हमने लिया है सिर्फ 1.25 इंच का लूजिंग। अब सेम हम दूसरे साइड की भी फिटिंग उसी तरीके से कर लेंगे। हमने दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने और जो तरीका बताया फिटिंग का वो तो ऐसा नहीं बताया है। तो वो ऐसा इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यहाँ पर हमने लूजिंग के लिए कपड़ा सिर्फ 1.25 इंच का लिया। अगर आप 2 इंच का लूजिंग लेते हैं तब आपको अंडरग्राउंड वाला फिटिंग बनाना है। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा है तब की बात है। यहाँ पर फैब्रिक कम था ब्लाउज के लिए, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल ही तरीका बताया आपको फिटिंग का। अब इसको आपको सेव करने के लिए आप इसमें इंटरलॉक भी करवा सकते हैं या फिर छोटा छोटा सा कट दे सकते हैं। अब हम इसकी लास्ट मेजरमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट मेजरमेंट हमारा क्या है, कमर का। तो कमर का यहाँ पर मेजरमेंट है 34 इंच का। 34 इंच हमको नापना है। तो यहाँ पर मैं नापने का भी तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो आई पट्टी है उसको आपको छोड़कर ही नापना होता है, क्योंकि ये जो हमारा आई पट्टी होता है वो एक्स्ट्रा लगा होता है, तो यहाँ पर आपको छोड़ देना। तो यहीं से हम इसकी नापने का स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें इस तरीके से आपको नापते हुए लेके जाना है कि हमारा कमर कितना इंच का आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट 34 इंच का यहाँ पर हमारा कमर आ रहा है और यहाँ पर इसका चेस्ट है 38 इंच, जो कि हमने फिटिंग कर लिया है। तो हमारा 38 इंच ब्लाउज का सिलाई कंप्लीट हो चुका है। ये देखें ये हमारा अंदर वाला एरिया है, ये हमारा फिटिंग वाला एरिया है और ये हमने पाइपिंग लगाया है वो है। ये स्लीव भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट सिलाई कर ली है। तो आई होप ये तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को ये तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोस में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।